रहीम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 है गुड बाय मिस्टर चिप्स का और इसका टाइटल है वापसी। पहली जंग अजीम का आगाज़ हुआ। हर शख्स समझता था कि जंग लंबी नहीं होगी और फतह भी यकीनी है। चिप्स से किसी ने पूछा, जनाब क्या ख्याल है, जंग कब तक चलेगी? चिप्स ने जवाब दिया, फतह करीब है, जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अनगिनत लोगों की तरह चिप्स का अंदाज़ा भी गलत था। चिप्स अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि जंग कितनी तवील, हौलनाक और तबाहकुन साबित होगी। वो तो समझता था कि जर्मनों का ख़ात्मा जल्दी होगा और जंग फतह पर ख़त्म होगी। फ्रस्टस इसका शागिर्द था, मुनहनी, कमज़ोर सा, जो अब जवान हो चुका था। जब 1918 में उसे ख़बर मिली कि फास्टर का जहाज़ मार गिराया गया है और वो जल कर हलाक हो गया है, तो पूरे ब्रुकफील्ड ने सोग मनाया। चिप्स को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि जंग कितनी जालिम और शफाक होती है। उसने ऐसी ही बातें स्कूल के कप्तान से कहीं तो वो 18 साल का नौजवान जो अपनी कैडेट की तरबियत शुरू कर चुका था, हंस कर रह गया। जंग को 1 बरस बीत गया। 1915 दोनों फरीकों की फ़ौजें समंदर से स्विट्ज़रलैंड तक एक दूसरे से लड़ रही थीं। कैसे कैसे महाज, दर्रा दानियाल का महाज, गैलीपोली का महाज, ब्रुकफील्ड में फ़ौजी कैंप खुद रो सब्ज़े की तरह पैदा होते चले गए। खेल के मैदानों में फ़ौजी तरबियत हासिल करते दिखाई देने लगे। सारा मंजर ही बदल गया। स्कूल के जवान उस्ताद या तो फ़ौज में भर्ती होकर चले गए या फिर फ़ौजी वर्दी पहने नज़र आते थे। हर इतवार की शाम गिरजे में स्कूल का हेडमास्टर चैटरिस इन साबका तालिब इल्मों के नाम और हालात पढ़कर सुनाता जो मैदान जंग में काम आए थे। ये लम्हे बड़े दुख भरे होते। गिरजे की गैलरी के नीचे आखिरी सफ़ में बैठा चिप्स कुछ और ही सोच रहा था। चैटरिस के लिए तो साबका तालिब इल्मों के फ़कत नाम है, उसे मेरी तरह उनके चेहरे तो दिखाई नहीं देते। और फिर 1916 अतवार की एक शाम ब्रुकफील्ड के इन 23 साबका तालिब इल्मों के नाम पढ़ कर सुनाए गए जो मैदान जंग में काम आए थे। जुलाई 1916 का एक दिन ब्रुकफील्ड स्कूल का हेडमास्टर चैटरिस चिप्स से मिलने मिसेस विकेट के यहाँ आया। वो बहुत थका हुआ और बीमार दिखाई देता था। चिप्स ने महसूस किया कि वो बहुत परेशान भी है। हेडमास्टर चैटरिस ने कहना शुरू किया, चिप्स, यहाँ ब्रुकफील्ड में मेरा क़याम कुछ खुशगवार साबित नहीं हुआ। मेरी उम्र 39 बरस होने वाली है। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई और लोग बहुत कुछ बातें करते और मेरे लिए ज़रूरी समझते हैं, मगर उन्हें असल पेचीदगियों का इल्म नहीं। ये मेरी मजबूरी है कि मैं फ़ौज में नहीं जा सकता। मैं शुगर का दायमी मरीज़ हूँ। बाखुदा अगर कोई मेडिकल बोर्ड मुझे सेहतमंद होने का सर्टिफिकेट दे तो मैं इसे अपने घर के दरवाजे पर चस्पा कर दूँ। चिप्स को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसे चैटरिस की इस बीमारी की पहले कोई ख़बर न थी और इसमें तो कोई शुबा ही नहीं था कि वो चैटरिस को पहले दिन से पसंद करता था। इसलिए उसकी मजबूरी और बीमारी का उसे दुख हुआ। चैटरिस ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चिप्स, तुम सारी सूरत हाल का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हो। तुम जानते हो कि साबिक हेडमास्टर रास्टन ने अपने ज़माने में जो उस्ताद भर्ती किए थे वो सब कम उम्र जवान थे। वो अपने अपने मज़ामीन में बहुत अच्छे थे। अब इन में से अक्सर ने फ़ौज में मुलाजमत कर ली है और उनकी जगह जो नए लोग आए हैं वो बहुत ही नाकिस हैं। उन्हीं लड़कों को पढ़ाना आता है, नाकाबू करना। अभी चंद दिन पहले लड़कों ने शरारत की और एक उस्ताद की गर्दन पर स्याही उंडेल दी और इस अहमद को देखो, ऐसा बदहवास हुआ कि जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया हो। थके हुए, बीमार और परेशान हेड मास्टर चैटरिस ने सांस लेकर कहा, मेरी ये हालत है कि आजकल खुद पढ़ाता हूँ इन जैसे गधों की जगह, जो प्रेप को भी खुद ही संभालता हूँ। आधी आधी रात तक जाग कर काम करना पड़ता है और लोगों को देखो कि असल हकीकत समझे बगैर मेरे बारे में कहते हैं कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरी तरह अदा नहीं कर रहा। सच तो ये है कि अगर हालात ऐसे रहे तो मैं शदीद बीमार हो जाऊंगा। चिप्स ने उसकी बपता सुनकर कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, कहो मैं क्या कर सकता हूँ। हेडमास्टर चैटरिस ने कहा, मुझे यही तवक्को थी कि तुम मुझसे हमदर्दी का इज़हार करोगे। मुझे ये भी यकीन है कि तुम मेरी तजवीज़ नामंजूर नहीं करोगे। चैटरिस ने यह कहने के बाद चिप्स की तरफ देखा और फिर कहा, बज़ाहिर तुम्हारी सेहत अच्छी और तसल्ली बख्श लगती है। अब अगर तुम्हारी सेहत इजाज़त दे और तुम कबूल कर लो तो थोड़े अरसे के लिए तुम फिर से ब्रुकफील्ड में दोबारा पढ़ाने के लिए आ जाओ। बाकी पढ़ाना और तालिब इल्मों को काबू में रखने का गुर तो तुम जानते हो। बहरहाल मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करो। मैं
میں بھی ایسا کوئی کام تمہارے ذمہ نہیں لگاؤں گا جس کا بوجھ تم محسوس کرو۔ تم خود جو کام اپنے لیے مناسب سمجھو وہی تمہیں سونپ دیے جائیں گے۔ اس وقت مجھے اور بروک فیلڈ کو تمہارے کام سے بھی زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ ویسے بخدا میری یہ مراد ہرگز نہیں کہ میں تمہارے کام کا قدردان نہیں ہوں۔ اصل میں چپس، بروک فیلڈ اسکول کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ یہاں اب تک ایسا کوئی دوسرا ایسا استاد نہیں آیا جو تمہارے جتنا مقبول اور ہر دل عزیز ہو۔ اب بھی تم بروکفیلڈ کے دل میں بستے ہو۔ اس وقت اسکول میں جو انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے وہ تمہارے واپس آنے سے ختم ہو سکتا ہے۔ چپس کے دل میں تو ایسی خوشی جنم لے رہی تھی جسے مقدس خوشی کے سوا کوئی دوسرا نام ہی نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس مسرت سے اس کا گویا سانس رکنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے منظور ہے۔